हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की एक और PSIR की महत्वपूर्ण वीडियो में। Now, before proceeding towards today's video, I just wanted to let you know that to ensure a holistic and complete preparation for political science and international relations optional, we have brought to you our final batch for PSIR, जहाँ पे हम completely and thoroughly cover कराएंगे each and every aspect of the detailed syllabus, along with also practicing answer writing and also resolving any doubts that may arise in your preparation to ensure a successful journey towards clearing UPSC mains with PSIR optional. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट सबसे पहले हमारे पास है हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती कोर्स है, वैल्यू फॉर मनी, जहाँ पे यू गेट ऑल द वीडियोस प्लस यू गेट द मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस जिनसे आप अपडेटेड रह सके। टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम प्रॉम्प्टली आपके जो डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सके, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज मिनी टेस्ट एज वेल एज हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट। सेल्फ इवैल्यूएशन होगी यहाँ पे यूजिंग मॉडल आंसर्स की वीडियो सोल्यूशंस एंड PDFs। ऑलमोस्ट 12,000 का जो है आफ्टर डिस्काउंट कोर्स है, ये कूपन कोड जो है आपके पास अवेलेबल है लास्ट बैच। नेक्स्ट अप है हमारा विद इवैल्यूएशन कोर्स, अगेन द सेम कूपन कोड, अराउंड 18,000 का जो है ये आपको पड़ेगा द कोर्स, राइट। वीडियो लेक्चर्स हैं इसके अंदर, मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, टेस्ट हैं, मॉडल आंसर्स है, प्लस आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, ताकि आप वहीं के वहीं इसे कर पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेंटरशिप कोर्स, जहाँ पे यू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्लस एक सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है वाया टेलीफोनिक कॉल्स, राइट। तो ये आपको कंप्लीटली गाइड कर सकते हैं एकेडमिक या आपके जो फर्दर कुछ और डाउट्स हो, प्रैक्टिस को लेके, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रेटिजिक डाउट्स हो, उनको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 22,000 का कोर्स पड़ेगा आपको आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन ऑफ लास्ट बैच, राइट। तो इफ़ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन, please do contact us on sleepy.classes@gmail.com. The last perspective towards the national movement is the feminist perspective. अब फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर भी जो है मल्टीपल लेयर्स हैं जो कि ऑफर किए गए हैं। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव अगेन मच लाइक द excuse me, feminist ideology is a very scattered and internally divided school। ठीक है, अब हमने फेमिनिज्म में ही देखा था कि देयर आर सो मेनी मल्टीपल स्कूल्स, मल्टीपल वेव्स के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड। तो इसी तरह से फेमिनिस्ट मूवमेंट को भी डिफरेंट स्कूल्स जो है डिफरेंट तरह से समझते हैं और सुनते हैं। साथ ही में एक और चीज, फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हैज कम इवन आफ्टर द दलित स्ट्रगल। ठीक है, तो जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दैट वाज इग्नोर्ड और लार्जली मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो है इसको समझना काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। नाउ विमेन एंड रोल ऑफ विमेन जो है हैज ऑब्वियसली बीन अ मैटर ऑफ ग्रेट डिबेट। अब जैसे कि हमने बात की सोशल रिफॉर्म की, 19th सेंचुरी में जो मोस्ट रिफॉर्म्स आ रहे थे वो किस में था, विमेन ओरिएंटेड थे। नाउ यू हैव टू रियलाइज बिकॉज दिस इज अ थिंग जो कि कब से हो रही है, कभी भी एक कम्युनिटी की बात आती है ना, कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन की जो दारमदार है वो किस पे आ जाता है, हमेशा औरतों पे आ जाता है। सो विमेन आर्ट गिवन पावर बट अ कम्युनिटीज ऑनर इज ऑलवेज डिपिक्टेड बाय अ वुमन, राइट। तो क्या होगा, कोई भी नॉर्म्स जो हैं कि अरे भाई इस सोसाइटी में तो ऐसे ही होता है, वो किसके साथ एसोसिएट होंगे, विमेन के साथ एसोसिएटेड होंगे, एंड हाउ विमेन आर सपोज टू बिहेव एंड एक्ट, राइट। तो अब क्या हो रहा था, जैसे कि अंबेडकर ने ही पॉइंट आउट किया था दैट सिंस वैदिक टाइम्स शूद्रस के साथ एक जो और कम्युनिटी थी जिनको हमेशा ही ऑप्रेस रखा जाता है, कौन है, विमेन है, राइट। शुरुआत में अब जैसे ही ब्रिटिशर्स आते हैं, व्हाट हैपेंस इज दे ट्राई टू ब्रिंग अबाउट डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस। सो यू हैव द विडो रीमैरिज एक्ट, यू हैव द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, राइट। ये सारी चीजें जो है इंट्रोड्यूस की जाती हैं। अब क्या हुआ, सडनली दे फील दैट द वेस्टर्न कॉलोनाइजर is not only colonizing our nation, he is also colonizing our society. Why? Because suddenly you're making norms about our women, and women are women का idea क्या होता है, that women are our property. So if someone tries to mess with my property, I will get very angry, right? So in fact the initial tussle also happens because of the fact that they feel कि women और society के matters में आप interfere मत कीजिए। तो विमेन का स्टेटस जो है, इवन द रिफॉर्म्स विच वर हैपनिंग वर नाउ पुट टू एन एंड बिकॉज सडनली इट वाज सेड कि इंडियन ऑनर
किसके साथ एसोसिएटेड है, हमारी विमेन के साथ एसोसिएटेड है, तो विमेन क्वेश्चन में आपने इंटरफेयर नहीं करना. सो आफ्टर द 19th सेंचुरी के अर्ली रिफॉर्म्स, वंस दे आर पुट टू एन एंड एंड द ब्रिटिश स्टॉप इंटरफेयरिंग इन दोज, विमेन जो है आर ऑलमोस्ट रेलिगेटेड टू द मार्जिन्स. ठीक है, उनकी पार्टिसिपेशन, उनकी जो है एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इंट्रोड्यूस फॉर देम, इन टर्म्स ऑफ देयर इंट्रोडक्शन टू वेरियस मूवमेंट्स, दैट वाज सिवियरली लिमिटेड. एंड ये लिमिटेशन जो है खत्म कब होती है, वंस गांधी एंटर्स द मूवमेंट. राइट, वंस गांधी एंटर्स द मूवमेंट, सडनली व्हाट हैपेंस इज, जैसे जैसे मास बेस्ड फ्रीडम स्ट्रगल का बढ़ता है, वन ऑफ द रीजंस फॉर द मास पार्टिसिपेशन वाज कि आपने 50% ऑफ द पॉपुलेशन जिसको मार्जिन पे रखा हुआ है, दैट इज विमेन, नाउ सडनली दे आर ब्रॉट इनटू द मूवमेंट एंड दे वर सक्सेसफुली पुट इनटू द मूवमेंट. व्हाई? बिकॉज द मूवमेंट इटसेल्फ वाज बेस्ड ऑन रादर, जिनको हम बोलते हैं फेमिनिन वैल्यूज, कि इंस्टेड ऑफ, जैसे कि रेवोल्यूशनरी जो आपके रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट थे जो कि बात करते थे, जैसे कि बिपिन चंद्र की बुक में भी लिखा है कि रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट ने क्या किया, दे एक्चुअली रिवाइव्ड द मैनहुड ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो this revolutionary behavior, extremism, violence is associated with what? With manhood. वही on the other hand, the idea of ahimsa, the idea of satyagrah, ये क्या है, ये एक फेमिनिन वैल्यूज हो जाती हैं. बिकॉज इंस्टेड ऑफ अपोजिंग द एनिमी, राइट, इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटेशन, दे रिक्वायर ए कोऑपरेशन. राइट, जब तक कोऑपरेशन विद इन द मास नहीं होगी तब तक आप एनिमी को अपोज नहीं कर पाओगे. और एनिमी को आप वायलेंटली नहीं, बट इन द फॉर्म ऑफ अ टीचिंग अपोज कर रहे हो, कि आप उनको बताना चाहते हो कि हमारी साइलेंस में भी हम कितने स्ट्रांग है. तो वो कितने सारे, मतलब कितने स्टीरियोटाइप्स अवेलेबल है ना, जहाँ पे हम विमेन की बात करते हैं, अरे औरत चुप रहती है बट अंदर से बहुत मजबूत है, इमोशनली बहुत स्ट्रांग है. सो यही आइडियाज जो है अब गांधी की मूवमेंट के साथ भी एसोसिएट हो रहे थे. राइट, तो यही जो है बात की जाती है कि इवन इन टर्म्स ऑफ द गांधीयन स्ट्रगल, विमेन को जो है उनकी स्टीरियोटाइप से हटके रोल नहीं दिया जा रहा था. विमेन को क्यों इनकॉर्पोरेट किया जा रहा था, कि पहली चीज तो यहाँ पे वायलेंस इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, दूसरी चीज, विमेन प्रोवाइडेड एन एडिक्वेट शील्ड फ्रॉम द वायलेंस ऑफ द कॉलोनाइजर ऑल्सो, कि औरत पे हाथ उठाना जो है कोई बहुत ही वीक मर्द करता है. ठीक है, कि औरत पे कौन हाथ उठाएगा, सो दिस इज समथिंग दैट यू आर नॉट सपोज टू डू. वीना मजूमदार अब जो है एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश करती हैं. वो कहती हैं कि किस तरह से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर जो भी लिखा गया है, दैट इज अ वेरी एलीट पर्सपेक्टिव. एंड इन्होंने क्या किया है, इवन दो विमेन लीडर्स के बारे में बात की है, विमेन लाइक सरोजिनी राइडू, विमेन लाइक एनी बेसेंट, इन्होंने ये जो एलीट विमेन थी उनके रोल पे जो कॉन्सेंट्रेट किया, बट द लार्ज नंबर ऑफ अननेम्ड विमेन जो कि वर्किंग क्लास से आई, पेजेंट्री में आई, जिन्होंने इतने सारे स्ट्रगल्स के अंदर हिस्सा किया, राइट, उनके बारे में कोई राइटिंग नहीं है, उनकी पार्टिसिपेशन के बारे में कुछ कभी लिखा नहीं गया है. राइट, अब गांधीयन स्ट्रगल जो है उसको भी जो है कई फेमिनिस्ट स्कूल ने क्रिटिसाइज किया है. कुछ फेमिनिस्ट बोलते हैं कि हाँ जी, गांधी के आने के कारण जो है विमेन गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू रियली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट एंड रेज देयर वॉइस एंड एंटर द पब्लिक स्फेयर. ऑन द अदर हैंड, रैडिकल फेमिनिस्ट वुड आल्सो क्वेश्चन द गांधीयन मूवमेंट. क्वेश्चन क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि देखिए, हमेशा ही जब भी रिफॉर्म्स हुए हैं, जब भी नेशनल स्ट्रगल हुई है, हमेशा विमेन के आइडियाज को जो है मेन के कंपैरिजन में जो है, मेन की तुलना में जो है पेश किया गया है. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ फेमिनिस्ट आल्सो गिव द एग्जांपल ऑफ रानी ऑफ झांसी, कि हम क्या बोलते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी. राइट, सो मर्दानी मतलब क्या, शी फॉट लाइक अ मैन. राइट, सो व्हाट इज दिस, दैट दिस वाज अ वुमन हु हैड द कैपेसिटी ऑफ फाइटिंग लाइक अ मैन. तो अभी भी आप क्या ऑनर कर रहे हो, मैस्कुलिन वैलर जो है उसको ऑनर कर रहे हो. ये नहीं बोलते फाइट लाइक अ वुमन. व्हाई? बिकॉज वुमन इज स्टिल एसोसिएटेड विद बीइंग वीक, एंड इफ अ वुमन इज बीइंग स्ट्रांग, दैट मीन्स शी इज बीइंग मैनली. तो बोलते फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑल्सो, अगर रानी ऑफ झांसी जैसे केसेस भी थे, दे वर सीन एज अ वन ऑफ एक्सेप्शनल केस टू बी कंपेयर्ड टू द मेन. तो कभी भी विमेन का जो स्टेटस था वो ऊपर नहीं उठ रहा था. एक दो विमेन जो कि मैन जैसे काम कर गए, उनको आप बड़ा ऑनर कर रहे थे. ठीक है, साथ ही में जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, अब उसमें क्या हुआ, जैसे कि आपको बताया गया कि बहुत सारी ब्रिटिश लेजिस्लेशंस आई. ठीक है, बहुत सारी जो है डिफरेंसेस आए. और ये भी क्यों? बिकॉज पीपल लाइक राम मोहन रॉय, पीपल लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक्सेट्रा started realizing कि अरे, now women question is one area where the west can claim that look, we are much better than you, see how you treat your women. ठीक है, किसी बेचारी कोई विधवा हो जाती है, you shave her head, you push her into white clothes, you push her into exclusion. right, so अब यहाँ पे क्या हुआ, जो status of women था suddenly became a matter of great
क्वेश्चन ऑफ प्राइड फॉर मेल रिफॉर्मर्स कि भैया जिस तरह से हम अपनी औरतों को ट्रीट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट ब्रिटिश मेन आर क्लेमिंग सुपीरियोरिटी. सो हाउ डू वी फाइट दैट? बाय वांटिंग रिफॉर्म्स फॉर आवर women. So you see, most of the male reformers who became famous are actually men, right? So you aren't letting women lead their own movement also. It is a man-led movement. This is also a thing that Dalit activists talk of today, that Dalit movements, tribal movements are hijacked by the upper caste, upper class. You are diminishing their voice, you are claiming their voice on their behalf, and उनको आप खुद के लिए नहीं बोलने देते हैं. ठीक है. सो ये आइडिया जो है 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स के ऊपर भी जो है एप्लीकेबल था. साथ ही में एक और जो चीज़ जो कि हाईलाइट की जाती है कि पार्थो चैटर्जी इसके बारे में बात करते हैं. वो कहते हैं देखिए 19th सेंचुरी के अंदर विमेन क्वेश्चन बहुत रेज हुआ. हाउएवर धीरे धीरे स्पेशली विद द राइज ऑफ नेशनलिस्ट डिस्कोर्स, विद द राइज ऑफ स्वदेशी स्वराज डिस्कोर्स लेड बाय पीपल लाइक तिलक, राइट, विमेन्स क्वेश्चन जो है धीरे धीरे बाहर जाने लग गया. वाई? बिकॉज विमेन वर कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द कॉलोनियल मास्टर वाज नॉट सपोज टू इंटरफेयर इन दैट रेल्म. ठीक है. तो क्या हुआ कि इवन व्हेन विमेन वर being say educated or women were being sent to colleges, it was only to the extent that man allowed them to do, जितना इंडियन मैन वर अलाउइंग देम टू डू. ठीक है. तो आप स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए सिर्फ तब जब हम आपको परमिशन दे दें. और आप ये स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी क्यों जा रहे हैं? नॉट टू बिकम इंडिपेंडेंट वुमेन बट सो दैट यू कैन बिकम बेटर मदर्स. वाई? नाउ यू कैन इवन टॉक अबाउट जेएस मिल हियर कि किस तरह से जेएस मिल ने बोला था कि हाँ जी आप एडुकेट कीजिए विमेन को, आप विमेन को पढ़ाइए लिखाइए, उनको जॉब करवाइए, बट वेन देयर इज अ टसल बिटवीन द हाउस एंड द जॉब, what do women have to do? Always be at home, because the outside the job can be done by men also, but private sphere का काम किसका है? औरतों का ही काम है. And this was something that was also applicable to most of the reformers as far as the women question was concerned, right? अब हम कहते हैं 20th century onwards women की struggles and women rights के बारे में दोबारा बहुत सारी बातचीत होने लगी. And this idea of women asserting themselves and raising their voice and demanding their rights was called a struggle within a struggle. That a larger feminist struggle was ongoing against the colonizer. ठीक है. उसी struggle के within एक दलित struggle was also going on to claim their space. उसी के अंदर जो है एक और women struggle was also going on, right? Within the women struggle you can also see how upper caste women face one kind of problems, lower caste women have another set of problems that they encounter. So there were multiple layers of struggle जो कि इंडिया में चल रही थी. And that is this nuanced approach towards the national freedom movement जो कि अभी भी lacking है, which is what is required. ठीक है. अब हम कहते हैं that for most of the time मिडिल क्लास विमेन की इन्वॉल्वमेंट जो थी दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड, ओनली अलाउड व्हेन सर्टेन मेन ऑफ द हाउस अलाउड इट. ठीक है. कि अब गांधी की मूवमेंट में जाने के लिए भी मेन यूज्ड टू अलाउ देम कि हाँ जी चले जाओ. भाई बापू क्या, ही इज द फादर ऑफ आवर नेशन. सो इट इज ऑलमोस्ट गांधी ने अपनी फ्रीडम मूवमेंट को लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली बना दिया कि औरतें जो हैं बस ऐसे ही अपने एक दादा फादर फिगर जैसे इंसान की मूवमेंट को ज्वाइन करने जा रही हैं. अपने कोई विमेन लाइक रोल्स को वो पीछे नहीं छोड़ रही. अभी भी वो यही कर रही हैं, साड़ियों में बैठ रही हैं, चरखा चला रही हैं, खादी बना रही हैं, चुपचाप रह रही हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही हैं. ठीक है. सो एक तरह से इट डिडंट रियली ब्रेक फ्रॉम द स्टीरियोटाइप, बट इट स्टिल अलाउड इन वट एवर लिमिटेड वे अ पार्टिसिपेशन टू द विमेन इन द नेशनल मूवमेंट. ठीक है. तो मिडिल क्लास विमेन की मोर और लेस जो है एक लिमिटेशन थी. हाउएवर वी सी कि सडनली अ लॉट ऑफ विमेन जो कि एजुकेट हो रही थी, दे स्टार्टेड रियलाइजिंग द नीड टू एडवांस एंड प्रोवाइड फॉर डेवलपमेंट विमेन. अंबेडकर अगेन हमने किया हुआ है कि किस तरह से विमेन की हालत को शुद्रास के साथ जो है कंपेयर करते हैं. एंड वो कहते हैं विमेन एंड कंट्रोल ऑफ देयर सेक्सुअलिटी जो है वन ऑफ द मेन वेज ऑफ कंट्रोल ऑफ मेंटेनिंग द कास्ट सिस्टम, राइट. तो हम अभी भी ये बात करते हैं कि ऑनर किलिंग्स जब होती हैं वो किस बेस पे है कि हमारी बेटी जो है हमारी कास्ट में ही जो है उसकी शादी होगी. इफ शी मैरीज आउटसाइड द कास्ट दैट इज अ मैटर ऑफ शेम फॉर अस. Women and the way in which they explore their sexuality in terms of being virgins till marriage, those are all ideas associated with the honor of the men of the house, that if women are violated then it is the honor of the men which is under question. And yahi idea by controlling the intermarriage, by controlling the sexuality of women, इसी के through caste system जो है perpetuate किया जा रहा था in the Indian
society, right? Again, this is something that we've already talked about, that how Gandhi was actually using feminine values to now expand the realm of nationalism and expand the national movement and introduce women also within the national struggle. and ये नेशन जो है, जैसे कि बताया, एक एक्सटेंडेड किन ग्रुप बन गया कि गांधी कौन थे, बापू थे, और विमेन के ऊपर जो है एक नई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई कि आपने आदमियों जैसे लड़ना नहीं है, बट जिस तरह से आप घरों में काम करती हैं, जिस तरह से आप घरों में लोगों की जो है देखभाल करती हैं, उसी तरह से अब आपने पूरे देश की जो है देखभाल उनके हित के अंदर जो है काम करना है. फर्दर मोर, जो ये फीमेल इमेंसिपेशन का प्रोजेक्ट था, वो उन्होंने बोल दिया कि ये सब तभी फुलफिल हो पाएगा जब हम एक फ्री कंट्री बन जाएंगे. ठीक है, विमेन्स क्वेश्चन विल ओनली बी आंसर्ड व्हेन वी अचीव फ्रीडम, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट विमेन, राइट. हाउएवर एट द सेम टाइम, राइट, ये भी आइडिया था कि कलोनियल रूल जो है उसके कारण विमेन की इकोनॉमिक स्टेटस पे भी जो है बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा था. वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स जहाँ पे विमेन इन्वॉल्व होती थी, इन वर्कशॉप्स, इन क्राफ्ट्स, ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी थी विद द कमिंग इन ऑफ कलोनियल रूल. सो इवन दीज एवेन्यूज ऑफ इंडिपेंडेंस हैड बीन स्नैच्ड अवे फ्रॉम विमेन. सो इसीलिए अब उन्होंने क्या किया कि ये चीजें जहां पे विमेन काम करती थी, हम इनको प्रमोट करते हैं. तो चरखा दोबारा इंकरेज करते हैं, खादी मूवमेंट दोबारा इंकरेज करते हैं, बिकॉज ये वो एरियाज है जो जहां पे विमेन को ये काम आते हैं. एंड बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स, some sort of empowerment can be given to women, and एक तरह से in this entire स्वदेशी philosophy में उनको जो है इंटेग्रेट किया जा सकता है. ठीक है, साथ ही में इसके कारण जो है ये जो एक अपर कास्ट एंड मिडिल वैल्यूज थी ना, कि जहाँ पे एक बार हम इकोनॉमिकली मोबाइल हो जाए या अपर कास्ट बन जाए, विमेन बाहर जाके काम नहीं करती. ये एक चीज़ है जिसके बारे में अभी भी बात करते हैं, दैट द फैक्ट कि अगर अभी भी आप हम बात करते हैं ना संस्कृताइजेशन की, एम एन श्रीनिवास का काम है, जहां पे वी से दैट लोअर कास्ट इन वांटिंग टू शो, इन वांटिंग टू, जब वो सोशल मोबिलिटी ट्राई करने की कोशिश करते हैं, राइट, इन getting up, in actually rising in the social ladder, वो क्या करते हैं, they try to imitate the higher castes. And one of the main ways of imitating the higher caste क्या है कि जैसे ही within the depressed classes you get money, right, you get economic mobility, आप पहला काम क्या करते हो, आप अपनी औरतों को बोलते हो कि अब आप बाहर नहीं जाओगे काम करने. क्यों? क्योंकि पहले हमारी ज़रूरत थी, हमारा एक हाथ से एक कोई काम जो कर रहा था उसकी इनकम से काम नहीं बनते थे. सो दैट इज वाई विमेन वर गोइंग आउट टू वर्क. बट नाउ दैट वी हैव अचीव्ड इकोनॉमिक मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हमारी औरतें बाहर ना जाएं. आप घर के चार दीवारी में रहिए, आप पर्दा कीजिए, राइट. दीज आर मोस्टली अपर कास्ट एंड मिडिल क्लास वैल्यूज वेर इन विमेन वर्किंग इज सीन एज अ साइन कि इस फैमिली को जरूरत है अपनी औरत से काम करवाने की, वरना कोई अपनी औरत को बाहर क्यों भेजेगा? वाई विल यू लेट हर एंटर द पब्लिक स्पेस, राइट. नाउ दिस वाज द सॉर्ट ऑफ वैल्यूज दैट वर डोमिनेटिंग द अपर कास्ट एंड द मिडिल क्लास, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन गांधी ने उनको चैलेंज किया कि चरखा का काम करना, खादी का काम करना इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ ग्रेट नेशनल प्राइड एंड कम्युनिटी प्राइड. तो नाउ विमेन की एनर्जी इन दिस वे वॉज सीन as being incorporated in the nation building process, and they are actually equal partners as the men in helping the nation grow and become better. गेल मिनॉ बोलती हैं कि यही आइडिया जो है गांधी की मूवमेंट का, दिस वॉज यूज टू जस्टिफाई कि विमेन के जो कंसर्न्स हैं, राइट, कि विमेन के कंसर्न्स इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस जो वो फेस कर रही होती थी, अदर काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो वो फेस कर रही होती थी, अब सडनली दे कुड ऑल्सो बिकम टॉकिंग पॉइंट्स, राइट. वाई? बिकॉज अब क्या होता है ना, विमेन आर बीइंग मेड टू एंटर पब्लिक स्पेस. मोस्टली क्या हो रहा है कि मैन जो है, चाहे इवन विद इन द नेशनल मूवमेंट, मैन जो है ज्यादा रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं, और विमेन क्या कर रही है, दे आर सिटिंग टुगेदर एंड स्पिनिंग द व्हील, और they are together in groups nursing the men, or they are helping the men in some other way or the other. Now the fact that women could now get together beyond their houses, कि पहले क्या हो रहा है, पहले तो बेचारी औरतें अपने अपने घरों के अंदर सीमित हैं. Now they getting an opportunity to talk to each other, to really look at each other and realize कि अरे हम सारे ही same problems face करते हैं. Now that gives you a platform to be able to meet every day, talk about your problems, and also try to mobilize yourself to talk about your problems and assert कि हमें इनके solutions चाहिए. इसको नैन्सी हर्शमैन जो है ना अपोरिया बुलाती हैं, कि the fact that even when women were sitting together and working, चाहे पर्दे में ही काम कर रही हो, and ये हो कि men ने enter नहीं करना, that gives you a safe space. Now no man will be coming and listening to your talks or saying कि ये क्या gossip करी जा रही हो, क्या हमारी बुराई करी जा रही हो. So it gives you a space where you can talk freely about your struggles and to be able to talk to one another
टुगेदर एंड रियलाइज कि हम सभी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, मेक्स यू अवेयर दैट वी नीड टू फाइट अगेंस्ट दिस एज वेल। तो ये एक अपॉर्चुनिटी जो है उनके लिए पहली बार खुल गई थी। साथ ही में चैटर्जी जो है ये भी बताते हैं कि किस तरह से जो नेशनल मूवमेंट थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्री एग्जिस्टिंग एक जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर था उसके अंदर फेमिनिस्ट एंड जो आपकी विमेन क्वेश्चन था उसको एसोसिएट करने की कोशिश की। उनका क्या कहना था कि अगर विमेन बहुत ज्यादा उनको हम एजुकेशन दे दोगे, यू विल लेट देम वर्क आउटसाइड, यू विल लेट देम डू एज यू प्लीज, दैट इज जस्ट अडॉप्टिंग द वेस्ट। एंड अगर हम अपनी औरतों को ये सब करने देंगे मतलब हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी खो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि देखिए पॉलिटिकल रिफॉर्म जो है पब्लिक स्पेस है, बट विमेन रिफॉर्म क्या है, ये हमारी प्राइवेट स्पेस है। वी हैव टू कीप आवर होम अ प्राइवेट स्पेस सेपरेट फ्रॉम अ पब्लिक स्पेस। तो पब्लिक स्पेस ने तुमने जो स्ट्रगल करनी है अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर तुम करो, बट हमारे घर के अंदर तुमने इंटरफेयर नहीं करना। एंड दैट इज वाई द विमेन विल ऑलवेज रिमेन आउट ऑफ योर क्वेश्चन, राइट। एंड इसी मूवमेंट के अगेंस्ट जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई थी ईवी रामास्वामी नाइकर ने। हमने इनका नाम जो है दलित लीडर्स में भी पढ़ा था। ही वॉज ऑल्सो अ मैन हु रियली सपोर्टेड द फेमिनिस्ट मूवमेंट, राइट। ही वॉज द पर्सन हु सेड कि जो मोनोगमस फैमिली स्ट्रक्चर है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसने विमेन को कब्जा करके बैठे हुए हैं, ठीक है। ये दे टॉक अबाउट वैल्यूज ऑफ वर्जिनिटी एंड चैस्टिटी एंड विमेन बीइंग गुड मदर्स एंड विमेन के लिए क्या जरूरी है, एक अच्छा पति मिल जाए। ही सेड फाइट अगेंस्ट दिस, मैरी आउटसाइड योर कास्ट, don't get married at all, get involved in public works, do all these things. Why? Because this will give women a new sort of identity. In fact एस आनंदी जो है पेरियार को एनालाइज करती हैं, वो कहती है कि किस तरह से ये उन कुछ चुनिंदा लीडर्स में से एक थी जिन्होंने बोला कि विमेन के पास डिवोर्स राइट्स होने चाहिए एज वेल एज रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस, दैट आई शुडंट be dependent on the approval of my family to get married, right? I should be able to go to a court, get married out of my own free will, right? साथ ही में वो ये भी कहते थे कि ये एक जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राइट, अगेन दिस वाज समथिंग जो कि एंगल्स ने भी बात की थी कि विमेन की रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना was all an aspect of private property. Why? Because property can be passed, it will stay within the family. किस तरह? If you have your own heirs, तो विमेन के ऊपर क्या प्रेशर बनता है कि आप मेल बच्चे प्रोड्यूस करो, आप रिप्रोडक्शन में रहो, राइट। तो ये क्या है, उनसे उनके बर्थिंग राइट्स जो है वो भी छीन लिए जाते हैं। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज कंट्रोल्ड बाय द मेन। तो इसलिए बोलते थे दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ मदरहुड इज समथिंग जो कि आपको रिप्रेस करके रख रहा है। सो यू नीड अ रेवोल्यूशन, यू शुड फाइट अगेंस्ट दिस स्टीरियोटिपिकल रूल्स, एंड तभी जो है आपको ट्रूली एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंस जो है मिलेगी। 1940s onwards now you see a lot of revolutionary fervor entering the women also. So instead of women sticking to the kind of roles जो कि गांधीयन स्ट्रगल ने imagine किए थे, you had now women who were marrying, who wanted to assert their independence. So within the Periyar movement you had numerous activists, who used to have intercommunal marriage, intercaste marriages, and show कि भैया हम भी ये सब काम जो है कर सकते हैं। Similarly 20th century onwards जो है विमेन ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारी बनाने लग गई। सो यू हैड ऑर्गेनाइजेशंस दैट लाइक द विमेन्स इंडिया एसोसिएशन जो कि 1917 में बनाई गई। सिमिलरली उसी साल में 1917 में ही सरोजनी नायडू एक डेलीगेशन ऑफ विमेन लेके गई जो कि मार्गरेट कजन्स ने बनाई थी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो कि मंटैगो चेम्सफोर्ड कमिटी थी, और उनको बोला कि एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांट कीजिए जिसके विद इन विमेन को भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। सिमिलरली इंडिया में भी जिस तरह से यूके के अंदर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये ब्रिटिश मूवमेंट जो है फॉर एनफ्रेंचाइजमेंट चलती रही थी, इंडिया में भी एनफ्रेंचाइजमेंट की मूवमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, जहाँ पे उन्होंने बोला कि ठीक है अगर आप विमेन को ऑल ओवर जो है एनफ्रेंचाइज नहीं करना चाहते तो जिस तरह से आप एजुकेशन या प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेन को वोटिंग राइट्स दे रहे हैं आप हमें भी दे दीजिए। साथ ही में ताकि मोर एंड मोर विमेन आर एबल टू अवेल ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज, यू इम्प्रूव विमेन्स एजुकेशन, यू इन्वेस्ट इन देयर हेल्थ केयर, राइट, ताकि विमेन भी जो है एक एम्पावर्ड लाइफ लीड कर सके। 1925 में नेशनल काउंसिल फॉर विमेन इन इंडिया जो है बनाई गई थी, एंड ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस जो है 1927 में आई, all of which helped rally women around their rights and issues which were specifically related to women. इनमें से ही ये जो WIA थी जिसकी हमने बात की, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी
जो कि बहुत ही ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही थी। तो इन्होंने बोला कि पहले भी विमेन की एक्टिविटीज़ किससे एसोसिएटेड थी? फंड रेज़ करो, सोशल सर्विस करो, विमेन को स्कूल्स के लिए उनकी बात करो। अब यहाँ पे उन्होंने बोला दैट वी नीड टू गो बियॉन्ड दीज़ सोशल राइट्स टू डिमांडिंग पॉलिटिकल राइट्स एज़ वेल, ठीक है? और उन्होंने बोला कि हमें जो है ये वोटिंग राइट्स चाहिए ताकि वी कैन डिसाइड फॉर आवरसेल्व्स द काइंड ऑफ लाइव्स दैट वी वांट टू लीड, राइट? सिमिलरली एज़ फार एज़ नेशन बिल्डिंग वाज़ आल्सो कंसर्न, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि देखिए नेशनलिस्ट पेट्रियार्की इज समथिंग जो कि एग्जिस्ट करती है विद इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट, जहां पे आप अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल को भी किस तरह से एसोसिएट करते हैं, आपने कॉलोनाइजर्स को किस तरह से दूर रखना है, अपनी विमेन को वही पुराने ख्यालात में कैद रखे। तो वो कहते हैं इसमें हमारा फायदा क्या है? इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है, राइट? यू विल एंड अप बिकमिंग आवर oppressors, you always oppressed us and you will continue oppressing us. So you need to bring about a change in this idea also, and you have to realize the diverse and hierarchical nature of society that India is, and you have to not only fight against political oppression but also against this gender and social oppression to truly provide for a democratic country, right? So these were the ideas that were put forth by the feminist perspective on India's freedom.